सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपके अपने चैनल डीडी डिकोडर को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। साथ ही साथ समय समय पर अपने पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया? तो आपके ऑप्शंस होंगे 44वें संविधान संशोधन, 42वें, 50वें या फिर 44वें संविधान संशोधन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। हिंदी भाषा के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं सम्मेलन पत्रिका, उद्दंड मार्तंड, सरस्वती, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उद्दंड मार्तंड। सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस होंगे काठमांडू, नई दिल्ली, इस्लामाबाद, कोलंबो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सार्क का स्थायी सचिवालय काठमांडू में है, जो कि नेपाल में स्थित है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस होंगे धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा या फिर लोथल। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा कब की थी? आपके ऑप्शंस होंगे 1515 से 1520, 1525 ईस्वी से 1529 ईस्वी, 1545 से 1552 या फिर 1592 से 1597। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी के बीच चीनी यात्री सुंग युन भारत आया था। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस होंगे महापद्मानंद, घनानंद, नंदीवर्धन या फिर महानंदिन। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया था? ऑप्शंस होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा गया। किसके द्वारा? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस होंगे वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज या फिर चंपा। तो आपका राइट आंसर होगा वाराणसी। सुल्तान जिससे भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया, ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था? तो आपके ऑप्शंस होंगे मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% जो भू राजस्व था उसको कर दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस होंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट या फिर लॉर्ड ऑकलैंड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? ऑप्शंस होंगे बुलंद दरवाजा, तुर्की सुल्ताना का महल, जामा मस्जिद या फिर शहजादी अंबर का महल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जामा मस्जिद। तबकाते अकबरी किसने लिखी थी? ऑप्शंस होंगे अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदाऊनी, अब्बास खान सारवानी या फिर निजामुद्दीन अहमद। तो आपका राइट आंसर होगा निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी लिखी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? ऑप्शंस होंगे 1902, 1903, 1904 या फिर 1905। तो आपका राइट आंसर होगा 1905, यानी कि 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल
सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी? साबुन ग्रीस को हटाता है, यह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? आपके ऑप्शंस हैं स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा या फिर परासरण द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साबुन पायसीकरण द्वारा ग्रीस को हटाता है। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो आपके ऑप्शंस होंगे रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे या फिर ध्वनि तरंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो यांत्रिक तरंगे होती हैं। ताप बढ़ने के साथ किसी भी द्रव्य की श्यानता क्या होती है? तो आपके ऑप्शंस होंगे बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की श्यानता घटती है। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? तो आपके ऑप्शंस होंगे मल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फिर फ्रक्टोज। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फ्रक्टोज के कारण फलों में मीठा स्वाद आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है, यानी कि नेचुरल पॉलीमर है? तो आपके ऑप्शंस होंगे बेकेलाइट, केवलार या फिर लेक्सॉन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रेशम जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस होंगे रतौंधी, कर्क रोग, घेंगा रोग या फिर अस्थि सुषीरता। तो आप सभी को पता है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जल एक गैस है जो किसके मिलने से बनती है? आपके ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं, CO प्लस H2, CO प्लस H2O, CO2 प्लस H2 या फिर CO2 प्लस H2O। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, CO प्लस H2। तो साथियों, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने प्रश्नों का उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह के महत्वपूर्ण और नॉलेजेबल वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।